विदिशा और भोपाल के 3 युवा साइकिल से अयोध्या तक की दूरी तय करने के लिए अलसुबह विदिशा से रवाना हुए। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सुनील चौहान अपने 2 अन्य साथियों योगेंद्र राजपूत और जयंत अग्रवाल के साथ साइकिल से रवाना हुए। डॉक्टर सुनील बताते हैं कि वे पिछले कई महीनों से इसकी तैयारी कर रहे थे। वे रोज 30 से 40 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। इस यात्रा का उद्देश्य साइकिल को बढ़ावा देना है, इसलिए उन्होंने अपने इस लक्ष्य को धार्मिक तौर पर जोड़ते हुए भगवान राम के दर्शन करने के उद्देश्य से भी जोड़ा है। उन्होंने बताया कि 27 तारीख को वे अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे और कार के रास्ते वापस आएंगे। इसके पहले जेल रोड स्थित सिंह वाहिनी मंदिर में उनके साथियों ने उन्हें विदा किया और साइकिल की भी पूजा अर्चना की गई। इस यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से सहयोग और शुभकामनाएं भी दी गई। मेरा नाम सुनील चौहान है। सुनील जी, क्या विशेषता है आगे? कल आप एक बड़े अभियान पर निकल रहे हैं, क्या अभियान है, कहाँ तक जाएंगे, कितना किलोमीटर है? देखिए, ये हमको विदिशा से अयोध्या तक का डिस्टेंस कवर करना है, जो करीब करीब 655 किलोमीटर है। सागर छतरपुर से होते हुए हम लोग कानपुर हाईवे वाला पकड़ेंगे, जिसको हमको 4 दिन में कवर करना है। मतलब औसतन हम करीब करीब 160-170 किलोमीटर डेली साइकिलिंग करेंगे। तो इतनी लंबी साइकिलिंग करने के लिए आपको पहले से प्रैक्टिस की होगी, कितनी मेहनत की है? जी हाँ, देखिए, वैसे मैं साइकिलिंग पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ और एक इंटरनेशनल क्लब एडॉक्स इंडिया का मेंबर भी हूँ, जिसकी भोपाल ब्रांच का मैं मेंबर हूँ। मैंने पहले भी 200 किलोमीटर और 300 किलोमीटर की 2-2 बार यात्राएं की हैं। यहाँ भी कई बार मैं 100 किलोमीटर करीब कर चुका हूँ। तो इसलिए मुझे मतलब अपने शारीरिक क्षमता पर पूरा विश्वास है और इसके लिए पिछले 1.5-2 महीने से मैं लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो जिसमें करीब करीब संडे को 100 किलोमीटर साइकिलिंग और बाकी रोज करीब करीब 20, 25, 30 जैसा समय मिल जाता है वैसे मैं साइकिलिंग करता हूँ। अयोध्या जाने का फैसला किस हिसाब से लिया गया और उसके लिए कुछ खास तारीख वगैरह तय की गई क्या? देखिए, ये मेरे मन में विचार आया था तब जब श्री राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हो रहा था। उस दिन मेरे मन में ये ख्याल आया कि यार क्यों ना हम, क्योंकि साइकिलिंग तो करते ही हैं, तो साइकिलिंग को स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्म से जोड़ दिया जाए। इसके लिए मेरे मन में जैसे ही ख्याल आया तो मैंने तुरंत इसको प्लान करके देखा कि कितने दूर है। तब मुझे दूरी पता चली और चूंकि मैं ऐसा कर चुका हूँ, थोड़ा थोड़ा किलोमीटर की मुझे प्रैक्टिस है थोड़ी, तो मैंने इसको फिर वहीं से ऐसा करने का सोचा। कितने लोग आपके साथ जा रहे हैं? मेरे साथ पहले तो ये संकल्प मेरा अकेले का था, लेकिन जब मैंने ये बात अपने लोगों के साथ शेयर की तो चलने के लिए 2 लोग तैयार हो गए। इनमें से एक भोपाल से जयंत अग्रवाल हैं, एक और विदिशा से ही हैं जो परमानेंटली अभी भोपाल शिफ्ट हैं, योगेंद्र सिंह राजपूत। वो दोनों और हम 3 लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो वहाँ से फिर वापसी कैसे रहेगी? वहाँ हम लोग अपने साथ यहाँ से कार ले जा रहे हैं, जिसमें हमारे कुछ खाने पीने का सामान मौजूद होगा। कभी कभी दिन में आराम करना रहेगा तो हम कार में ही आराम कर लिया करेंगे और वही कार हमारे साथ यहाँ से फॉलो करेगी और वहाँ से हम उसी कार से वापस आ जाएंगे। इस पूरे मामले में आप कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी। तो इसमें क्या आपकी सोच है मध्य प्रदेश को लेकर? देखिए, मेरी सोच मध्य प्रदेश को लेकर और सब जगह को लेकर ये है कि हमें साइकिल को बढ़ावा देना ही पड़ेगा। आज ही हमने अखबार में पढ़ा है कि वायु प्रदूषण से हर साल लाखों बच्चों की जान जा रही है। अगर हम सब लोग मिलकर ये तय कर लें कि हम थोड़ा थोड़ा भी साइकिल का इस्तेमाल शुरू करेंगे, अपने आसपास के काम को शुरू करेंगे, तो इससे पर्यावरण पर बड़े लेवल पे हमको फ़ायदा देखने को मिलेगा और लोगों की सेहत भी अच्छी रहेगी।